हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ की क्लास में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 14। इस पार्ट में हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं, तो 90 अंश में से थीटा घटा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण। जैसे 60 अंश का जो पूरक कोण होता है वो होता है आपका 30 अंश। कैसे? 90 में से हम क्या करते हैं, 60 को घटा देते हैं तो आ जाता है आपका 30। तो ये आपका 90 अंश का पूरक कोण क्या है, 30 अंश। ये आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। तो पहला है आपका साइन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल कास थीटा। दूसरा कास 90 अंश माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। चौथा नंबर है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। पांचवा है कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। और आपका छठा है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात आए कैसे हैं। मतलब जो संबंध दिया गया है, कौन सा संबंध, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा या फिर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC और उसके एक कोण को हम मान लेते हैं थीटा। तो अगर ये आपका 90 अंश है तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों है? आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल 180 डिग्री। आप ये जानते हैं A इक्वल कितना है, थीटा मान लेते हैं। B आपका कंफर्म है कितना, 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री हो गया प्लस हो गया आपका कोण C इक्वल 180 डिग्री। कोण C इक्वल 180 डिग्री माइनस सारे उधर चले गए, थीटा भी उधर चला गया और 90 माइनस थीटा भी चला गया। अब देख लेते हैं कि थीटा भी उधर चला गया और 90 चला गया। तो आपका यहां हो गया 90 की 180 से 90 घट गया तो क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। तो कोण C का मान क्या हो गया, 90 अंश माइनस थीटा। अब देखिए चित्र में कि अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने क्या होगा, लंब होगा। और ये आपका AB क्या होगा, आधार होगा। लेकिन अगर इस कोण C को मान लेते हैं थीटा तो कोण C के लिए ये वाला मान आपका लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। इसलिए हम यहां लिख भी देते हैं कि कोण A के लिए लंब। तो कोण A के लिए लंब क्या होगा आपका, BC। और कोण A के लिए आधार क्या होगा, वो आधार होगा आपका AB। वैसे सेम कोण C के लिए लंब आपका हो गया
इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी, और आधार कितना हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा बी सी। और दोनों के लिए कण क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि कण का मान बदलता नहीं है। अब देख लेते हैं, पहला वाला मान देख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा यानी 90s माइनस थीटा। तो ये कोण 90s माइनस थीटा ये कौन सा है, कोण सी है। तो कोण सी के लिए अब आप जानते हैं कि साइन बराबर होता है कितना, लंब बटे कण। तो इसके लिए यहां देखिए एक चीज और लिख देते हैं, ए की जगह ए को हम यहाँ थीटा भी कर देते हैं और सी की जगह पे हम 90 माइनस थीटा कर देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके 90 माइनस थीटा के लिए जो होगा आपका, ये आपका लंब होगा और ये आपका कण होगा। तो लंब क्या होगा आपका, ए बी, और कण क्या होगा, ए सी। अब हम देख लेते हैं कॉस के लिए मान निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा, अब की बार थीटा के लिए आधार क्या होगा, ए बी, और कण क्या होगा, ए सी। क्योंकि आप जानते हैं कि क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण। अब हम देखते हैं कि ये मान और ये मान क्या है, दोनों मान समान है, यानी हम इस मान की जगह पे इस मान को लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाता है साइन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। वैसे करके एक मान हम लोग और देख लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो जब हम लोग tan 90 माइनस थीटा का मान निकालेंगे तो tan का जो मान होता है आप जानते हैं, लंब बटे आधार। तो इसके लिए इसके लिए लंब क्या होगा, ये होगा ए बी, आधार क्या होगा, बी सी। ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्या हुआ, अब हम देख लेते हैं कॉट के लिए। अब हम देख लेंगे किसके लिए, कॉट के लिए। तो कॉट थीटा इक्वल, अब कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं कि होता है आपका आधार बटे लंब। तो थीटा के लिए आधार क्या होगा, थीटा के लिए आधार आपका ए बी होगा और लंब आपका ये होगा। तो यहां आपका हो जाएगा ए बी बटे बी सी। क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। और हम देखते हैं कि ये मान क्या है, समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा आपका cot थीटा। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया, इसको आप नोट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला जो है मान बताइए, किसका मान बताना है, साइन 18 अंश बटे cos 72 अंश। तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे देख लीजिए। क्या दिया गया है, साइन 18 अंश बटे cos 72 अंश। ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसमें से किसी एक को, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे इसको साइन 90 अंश माइनस, क्या लिखेंगे, 90 माइनस 72 अपान cos 72।
देखिए ये कैसे हो गया, तो हम 18 को लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72, यानी हमने 18 को क्या लिखा, 90 माइनस 72। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये आपका साइन 90 माइनस 72 हो जाएगा आपका कॉस 72 अंश अपान कॉस 72 अंश, जिससे आपका मान आ जाएगा कितना, 1। क्या मान आ जाएगा, 1। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया गया है, साइन 53 अंश माइनस कॉस 37 अंश, कॉस 37 इक्वल। अब फिर हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए अगली बार हमने किसको चेंज किया, कॉस को, तो हमने कर दिया साइन 53 माइनस कॉस, और देखिए हम 37 को लिख सकते हैं 90 माइनस 53, क्योंकि हम 90 में से 53 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 37। ऐसे कंडीशन में साइन, सॉरी ये आंसर है, साइन 33, सॉरी ऐसे में साइन 53 अंश माइनस, अब कॉस 90 माइनस 53 हो जाएगा साइन 53 अंश, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब देखिए दोनों मान सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, घट के हो जाएगा 0। यहां देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो ये आप आसानी से कर लेंगे, किसी एक को चेंज कर दीजिए। जैसे यहां आपका हो गया साइन 36 अंश को हम चेंज कर देते हैं 90 अंश माइनस क्या हो जाएगा, 54 अंश, 90 अंश माइनस 54 अंश बटे कॉस 54 अंश, क्योंकि 90 में से 54 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 36। अब की बार हम क्या करते हैं, यहाँ 54 को बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, अगर दोनों को चेंज कर देंगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका हो गया कॉस 36 अंश बटे साइन, अब की बार 54 को हम चेंज करेंगे तो 90 अंश माइनस हो जाएगा 36 अंश। अब देखिए ये आपका हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा, मतलब हो गया कि कॉस 54 अंश बटे कॉस 54 अंश प्लस, यहां देख लीजिए यहां क्या हो जाएगा कॉस 36 अंश, और नीचे साइन 90 अंश माइनस 36 अंश, तो हो जाएगा आपका कॉस 36 अंश। अब यहां देखिए ऊपर cos 54 अंश, नीचे cos 54 अंश, तो इसका मान हो जाएगा 1, और यहाँ cos 36 अंश बटे cos 36 अंश, तो यहाँ भी इसका मान हो जाएगा कितना, 1, और 1 1 मिला के हो जाता है 2, जो कि सिद्ध हो जाता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करेंगे, और जो हमने एग्जाम्पल बताए हैं इसको भी आप तैयार करेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नावली को